नमस्कार, मैं हूं प्रशांत धवन और वेलकम टू करियर 247। नाउ रिसेंटली मार्क जकरबर्ग देखिए बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। भारत सरकार के मिनिस्टर इनको टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मार्क जकरबर्ग झूठ फैला रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि इतना बड़ा आदमी भारत के इलेक्शंस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे दर्जनों आर्टिकल्स इस टॉपिक पे पब्लिश हो रहे हैं। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा सबसे बड़ा डर भारत की डेमोक्रेसी को लेकर यही है कि कल को अगर यूएसए की तरफ से ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने फैलानी स्टार्ट कर दी इंटेंशनली कि भारत के इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए, या फिर भारत के इलेक्शंस में एक्चुअली में जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है ये हार गई है, स्टार्ट हो गए, और फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इशू खड़ा हो गया। नाउ मार्क जकरबर्ग के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मिलियंस ऑफ लोग इनको फॉलो करते हैं। इनके पास बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक इनके पास है, इंस्टाग्राम इनके पास है, व्हाट्सएप इनके पास है। ये रिसेंटली जो रोगन एक बहुत ही फेमस पॉडकास्टर है यूएसए में, उनके शो में जाते हैं और बोल देते हैं, हाँ इंडिया में भी तो चुनाव हुए थे, वहां पे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, मतलब कि एनडीए की सरकार अंडर पीएम मोदी, ये हार गई थी इलेक्शन। ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ इस क्लिप में आप देखोगे मार्क जकरबर्ग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कि देखिए कोविड के बाद जो भी इलेक्शंस हुए हैं वहां पर जो सरकार सत्ता में थी वो हार गई। चाहे इंडिया देख लो, कोई और देश देख लो, हर जगह यही हुआ है। ये जो पार्ट है वीडियो का ये सुनिए। There are all these countries, India, just like a ton of countries that had elections, and the incumbents basically lost every single one. So there is some sort of a global phenomenon where the whether it was because of inflation, because of the economic policies to deal with. ना यहाँ पर देखिए जकरबर्ग बहुत बड़ी बात बोल गए। इन्होंने ये कह दिया भारत और कई और देश जहाँ पर इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, हर जगह जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, जो पावर में थी सरकार, वो हार गई। अब ये गलत है, फैक्चुअली गलत है। भारत में इलेक्शंस हुए, एनडीए गवर्नमेंट वापस पावर में आ गई, उनकी सीट्स थोड़ी बहुत कम हो गई पिछली बार के हिसाब से, मगर एनडीए के पास एज ए होल आज के समय प्रॉपरली मेजोरिटी है। ये जो मार्क जकरबर्ग की क्लिप है ना, मैं आपको बता दूं, कई लोग, कई अराजक तत्व जो भारत की डेमोक्रेसी को लेकर प्रश्न उठाना चाहते हैं, ये वीडियो इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए भारत के रेलवे मिनिस्टर को ओपनली ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा खराब बात है कि मार्क जकरबर्ग इस तरीके से लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। कैटेगोरिकली ये बोलना पड़ा क्योंकि मार्क जकरबर्ग लिटरली कह रहे हैं मोदी लॉस्ट 2024 इलेक्शंस। एक बार को आप कह सकते हैं कि फ्लो में बात कर रहे थे तो शायद इनके मुंह से निकल गया होगा। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है, जितनी बड़ी आपकी पोस्ट होगी, जितनी आपके पास पावर होगी, उतने आपके मुंह से जो निकले हुए शब्द हैं वो मैटर करेंगे। मार्क जकरबर्ग से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जो भारत में इन्वेस्टेड है, रिलायंस जियो में जैसे आप जानते हैं इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, ये एज्यूम करना बहुत ही मुश्किल है कि इनको पता ही नहीं कि 2024 के चुनावों में पीएम मोदी वापस आ गए। स्पेशली पिछले 1 सालों में आप अगर देखो तो पीएम मोदी ने बहुत सारे समिट्स अटेंड किए हैं, काफ़ी ज़्यादा वो न्यूज़ में रहे हैं। तो ये कहाँ से मार्क जकरबर्ग ने कह दिया कि मोदी जी 2024 के इलेक्शंस हार गए थे? ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट है और इसलिए ये यहाँ पे ट्वीट करी है सोशल मीडिया पे। इन्होंने कहा है, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया में 2024 के चुनाव हुए। 640 मिलियन लोगों ने वोट किया, लोगों ने रीअफर्म किया देयर ट्रस्ट इन एनडीए। ये बात सही है। आगे कहते हैं, मिस्टर जकरबर्ग का जो क्लेम है कि मोस्ट इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया 2024 में ये इलेक्शंस हार गई थी, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। फिर ये आगे गिनवाते हैं कि एनडीए ने कौन कौन से बड़े बड़े काम किए थे। 800 मिलियन लोगों को खाना दिया, 2.2 बिलियन वैक्सीन्स बांटी, दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाई, और इसी वजह से पीएम मोदी को थर्ड कंसेक्यूटिव विक्ट्री यहां पर मिली है। इस बात को लेकर इन्होंने प्रॉपर्ली एम्फसाइज किया और फाइनली ये कहा है कि मेटा मेटा पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आता है, कि मेटा, इट इज डिसअपॉइंटिंग टू सी मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिस्टर जकरबर्ग हिमसेल्फ। बहुत ज़्यादा हम निराश हैं देखकर कि मार्क जकरबर्ग खुद गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। चलिए हम फैक्ट्स और क्रेडिबिलिटी को अपहोल्ड करते हैं। और इंडिया का जवाब देखिए यहाँ पर सही है। मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगा, ये जो रिप्लाई है ना, इंडिया को बड़े लेवल पे देना चाहिए था, क्योंकि अगेन देखिए यूएसए के बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है, यूएसए वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। जो भी मार्क जकरबर्ग ने बोला है इंडिया के इलेक्शंस को लेकर,
एक बार को आप एज्यूम कर सकते हैं कि शायद बस गलती, स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। मगर यूएसए का जो इतिहास है, जिस तरीके से सरकारें गिराते हैं, और रिसेंटली बीजेपी जो आज के समय एनडीए में मेन पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं यूएस गवर्नमेंट पे, प्राइमरली जो बाइडन की पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगाए हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया में, इससे क्वेश्चन साफ साफ सामने आता है कि क्या मार्क जकरबर्ग ने इंटेंशनली ये बोला था? क्या मार्क जकरबर्ग के ज़रिए यूएस बस एक, आप कह लीजिए, छोटा-सा टेस्ट कर रहा है कि अगर इनकी तरफ से कभी एक ऐसी वाणी जाती है कि इंडिया के इलेक्शन सही नहीं होते, तो इंडिया की जनता कैसे रिएक्ट करेगी? क्या यूएसए की जो बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, यूएसए के पास नाम बहुत सारे हैं। आई मीन सोच के डर लगता है, यूएस अगर डिसाइड कर लेना कि किसी कंट्री को इनको विश्वास दिलाना है कि वहाँ पे इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए, आप रोक नहीं पाओगे इनको। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई देश है, श्रीलंका है, एग्जाम्पल के लिए एक मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसए ठान ले कि श्रीलंका के लोगों को ना बस यकीन दिला देना है कि यहाँ पे इलेक्शन सही से नहीं हुए। इनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आई मीन इनके हॉलीवुड एक्टर्स हैं, इनकी सिंगर्स हैं, टेलर स्विफ्ट, उनके बहुत सारे फैन होंगे श्रीलंका में। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे एक बार को आप कह लीजिए बहुत हाई फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, मगर उसकी पेनिट्रेशन ज़बरदस्त है। वहाँ के सुपरस्टार्स बोल दें कि देखिए श्रीलंका में जो हुआ है उसको लेके हम कंसर्न्ड है, यूएस गवर्नमेंट खुद तो बोलेगी ही, मगर जो इनकी सॉफ्ट पावर इनके पास है, हॉलीवुड, इनका म्यूजिक, इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग और वेरियस जो पावरफुल लोग हैं यूएसए के, एक ध्वनि में अगर बोल दें, श्रीलंका की सरकार को प्रॉब्लम आ जाएगी। श्रीलंका में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी जनता मान लेगी कि हाँ, यूएस के इतने सारे इन्फ्लुएंशियल लोग कह रहे हैं कुछ हुआ है, कुछ हुआ ही होगा। तो जो यहाँ पे हुआ है, इंडिया शुड टेक इट वेरी सीरियसली। और यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे इवेंट को? क्या आप मानते हैं कि एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मार्क जकरबर्ग से, या फिर आप मानते हैं कि दिस इज समथिंग डीपर? क्योंकि अगेन, इतने ज्यादा इन्फॉर्म्ड व्यक्ति से ये कैसे इनके मुंह से निकल गया कि इंडिया में इनकम्पेंट सरकार पावर में नहीं आई, जबकि इंडिया के थर्ड टर्म के इलेक्शंस को पूरी दुनिया ने कवर किया है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका यहाँ पर क्या ओपिनियन है। क्या आपके हिसाब से मार्क जकरबर्ग ने ये सब इंटेंशनली किया है या नहीं? आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी बॉर्न? समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर आपका जन्म हुआ था जी 1997 से लेकर 2012 के बीच में, तो आपको कहा जाता है आप है जनरेशन जी के लोग। उससे पहले वाले जो लोग हैं वो हैं मिलेनियल्स। और अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2025 से लेकर 2039 तक जो भी बच्चे पैदा होंगे, इनको हम कहेंगे बेटा बेबीज। ठीक है, जिस तरीके से जनरेशन वाई थी, जनरेशन जी आई, फिर जनरेशन अल्फा आई, तो अब देखिए हम बेटा बेबीज देख रहे हैं। तो भारत का पहला बेटा बेबी ये कहाँ पैदा हुआ था? बताइए किस राज्य में पैदा हुआ भारत का पहला जनरेशन बेटा बेबी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: मिजोरम, महाराष्ट्र, आसाम या फिर पंजाब। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन इन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इंप्रूव करने में। चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए, और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।